Let us continue the lesson. Page number 15, second paragraph. Continuation of the lesson. We are not afraid to die if we die together. Page number 15 from the beginning. After leaving 2-3 lines. Larry and Herb were pumping like madmen. अंदर भरा हुआ पानी को निकाल रहे थे ये दोनों. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. टिम्बर यानी लकड़ी का टुकड़ा. टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा इधर उधर फिट गया. द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स. स्टारबोर्ड पूरा सूज गया. Close crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. Close crockery, charts, tin and toys पूरा गीला है, इधर उधर फैल गए पानी में. I half swam, half crawled into the children's cabin. मैं रेंगते रेंगते तैरते तैरते बच्चों के कैबिन में पहुंच गए. आर यू ऑल राइट आई आस्क्ड. मैंने पूछा ठीक है ना. यस दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक. स्लीपिंग के लिए जो जगह है उसी को कहते हैं बंक. तख्ता जैसा बना रखा है साइड में, तो उसी में सोता. तो बच्चों ने बोला हाँ हम ठीक है. बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. लेकिन बच्ची ने बोला मेरे आँख के ऊपर ललाट में लग गया, सूजन आ गया बहुत. I had no time to worry about bumped heads. चिंता मत करना, कोई बात नहीं. After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. मैं वापस चला गया. ये चीज़ें ढूंढ के एक हामर, हथौड़ी, स्क्रू, कैनवास से मोटा कपड़ा लेके मैं वहाँ पहुँच गया. With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. जितना पानी हमारे ऊपर से बोट में भर गया तो हम तो निकाल रहे थे. इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक. तो अभी थोड़ा मरम्मत तो करना पड़ेगा, वरना तो पानी ज़्यादा आ जाए तो डूब जाएगा, मरेगा सब. समहाउ आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स. मोटा कपड़ा और वाटर प्रूफ कवर निकाल के जहाँ जहाँ से पानी आ रहे थे तो वहाँ दबा के पानी आना बंद करने का कोशिश किया. सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफेक्टेड ओवर द साइड. फिर भी पानी आ रहे थे और फिर भी हमने उसको थोड़ा कंट्रोल में रखा. मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्ट टू ब्लॉक अप. पानी निकालने का जो हैंड पंप है वो ख़राब हो गया हमारे. विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स. चारों तरफ कचरा घूम रहे थे पानी में, फ्लोटिंग कर रहे थे, बह रहे थे, वो फंस गया उसमें, इसलिए ख़राब हो गया. एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्क्यूटेड. जो इलेक्ट्रिक पंप था हमारे पास वो सही से काम नहीं किया. इलेक्ट्रिक वाला था वो शॉर्ट सर्किट की वजह से चला ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ख़राब हो गया, फेल हो गया. द वाटर लेवल रोज थ्रेटनली. एकदम पानी भर गए. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड. मैं डेक में भाग गया. दूसरा हैंड पंप रखा था उसको निकालने के लिए, वो
रेंचिंग करके वहाँ पड़ा हुआ दिखाई दिया. ट्विस्टेड, रेंज्ड मीन्स ट्विस्टेड. Along with the forestay sail, बिग सेल आगे के लिए इस्तेमाल करा. सेल कल मैंने बोला था ना, सेल क्या होता है? पाल जैसा जो दिखाई देता है. द जिब, द डिंगीस एंड द मेन आंगर. डिंगी से ने उसमें फिट किया हुआ छोटा छोटा बोट्स होता है. समस्या के टाइम में उससे बचने का कोशिश करता है वो. और मेन आंगर, उस आंगर लंगर कहता है जहाज को कंट्रोल में रखने के लिए पानी का अंदर डालने वाला चारों तरफ लटकने वाले भारी भारी लोहे का टुकड़ा होता है, जिससे समुद्र के बीच में या समुद्र के अंदर जहाज को कंट्रोल में रखता है. क्योंकि वहाँ ब्रेक लगा के रोकने का कोई स्थिति नहीं, लहर चलते रहते हैं, इसलिए वो तो मूव करते रहेंगे. वो मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करने वाला चीज़ है कौन सा? आंगर. उसको लंगर कहता है हिंदी में. Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. फिर मुझे याद आ गया एक और पंप रखा है चार्ट रूम में. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. मैंने उसको एक पाइप में जोड़ के काम करना शुरू किया तो अच्छा हुआ, वो तो काम करने लगा. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. ठंड लगने लगा पूरा टाइम पानी में काम करने की वजह से. वी वेर गेटिंग नो रिप्लेस टू द मेडे कॉल्स. हमने रेडियो से संपर्क करने का कोशिश किया लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला. विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इज दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. उसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है क्योंकि ऐसा है, ऐसा जगह में फंस गया है तो वहाँ कोई मैसेज मिलना कोई संभव नहीं है. सूस हेड हड सोलन अलार्म. उसके सिर तो और सूझने लगा. शी हैड 2 enormous ब्लैक आइज. उसकी आंखें बड़ी बड़ी है, देखने में सुंदर है. ब्लैक कलर का आंखें वैसे तो सुंदर होता है. हाँ, 99% लोगों में क्या होता है? बुरे बुरे आंखें होते हैं जो उसके कंचे जैसे दिखाई देते हैं ना, उससे बोलते हैं काला है, भूरा है. किसी के नीली है, किसी के हरा है. हरा नीला कुछ लोगों के लिए तो सुंदरता बढ़ा देते हैं, कुछ लोगों को डरावना दिखाई देता है. अधिकांश लोगों का बुरे बुरे आंखें. जिसके आंख काले हैं वो सौभाग्यशाली है, तो सुंदर होगा ही निश्चित. हाँ, सब आंख फाड़ फाड़ के देख ले तभी तो पता पड़ेगा सुंदर है या नहीं. बाद में आके मेरे को कुछ बोलना मत कि मेरा आंखें तो काले हैं लेकिन सुंदर नहीं है. आपने बोला तो सुंदर होगा, होगा तो होगा. 100% हर जगह में सही होना ज़रूरी नहीं होता. तो उसकी आंखें वैसे मोटे मोटे प्यारे प्यारे. जिसका आंखें मोटे मोटे होता है तो सबका अट्रैक्शन जाते ही जाते. जिसके आंखें छोटे छोटे होते हैं उसमें इतना ध्यान नहीं देते कोई. And now she showed us a deep cut on her arm. अब उसने अपना हाथ दिखाया, हाथ में भी क्या है? कटिंग आ गया. When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied. मैंने पूछा तो पहले क्यों नहीं बताया? I did not want to worry you when you were trying to save us all. तो छोटी सी है फिर भी वो बता रही है. अजी पापा, मैं तो ये सोचा तो आप हमें बचाने का काम में लगे हुए, तो मैं क्यों आपको परेशान करूं. By morning, January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. थोड़ा बहुत आराम करने का टाइम मिला रोटेशन में. हाँ, एक एक आराम करेंगे, बाकी तीनों पानी निकालते रहेंगे. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line. लेकिन अभी भी कहीं लीकेज हो रहे, उसमें से पानी अंदर आ रहे. On checking, I found that nearly all the boats main rib frame were smashed down to the knee, to the keel.
पता पड़ गया जो मेन रिप था, कर्व्ड पीस ऑफ वुड से बना हुआ फ्रेम्स वेयर स्मैश्ड, टूट गए, डाउन टू द कील, कील यानी ऑन विच द फ्रेम इज बिल्ट, उसको कहते हैं कील। इन फैक्ट वो कील नहीं है हिंदी वाला कील, ये नहीं समझना। एक बड़ा वाला मजबूत वाला लकड़ी का अंदर उसको फिट करता है, उसी को कहते हैं क्या है, कील। ये लॉन्ग पीस ऑफ वुड ऑन विच द फ्रेम इज बिल्ट। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। ऐसा कोई पकड़ के रहने वाला कोई चीज़ नहीं था। कपबोर्ड के इधर उधर पकड़ा है तो थोड़ा पकड़ मिलता है, बाकी तो ऐसा कोई मजबूत जगह नहीं था। We had survived for 15 hours since the wave hit, but Viewwalker would not hold it together long enough for us to reach Australia. 15 hours तक हम परेशान में पड़ गया था। वेव वॉकर इतना मजबूत नहीं है अभी हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाएं। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands of few hundred kilometers to the east. मैंने चार्ट मैप उड़ा के देखा तो पता पड़ गया कि आगे कहीं एक दो क्या है आइलैंड से टापू है। वन ऑफ दम आइल आम्स्टरडाम, एक का नाम है आम्स्टरडाम, वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस यानी अड्डा। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. तो हमने सोचा इस छोटा सा एरिया में, विशाल समुद्र का छोटा सा हिस्सा में पहुंच जाएं तो कुछ फ़ायदा मिलेगा। बट अनलेस द विंड एंड द सी अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। अगर थोड़ा समुद्र शांत हो जाए, हवा रुक जाए तो हम सेल लगा सकता है। अगर ऐसा करें तो हमारा आगे का सफ़र सक्सेस होगा। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। एक्सिलरी इंजन मीन्स additional engine, extra engine, supplementary engine। हवा की वजह से, लहर की वजह से वो भी थोड़ा ख़राब नज़र आया। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming. करीब करीब हम पूरा कंट्रोल में रखा पानी निकालने में। अब बाकी जो भी पानी आता है उसको भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा। We could not set any sail on the main mast. मेन मास्ट में सेल लगाने का कोशिश किया लेकिन हो ही नहीं पा रहे थे। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. हमने जिब लगाने की कोशिश तो किया लेकिन हो नहीं पाया। फिर भी मतलब मेन जिब लगाने का मौका नहीं मिला, इसलिए हमने स्टॉर्म जिब लगा के काम चलाया। Mary found some corned beef and cracker biscuits. मेरी पत्नी मेरी फाउंड सम corned beef, corned यानी कुकड एंड प्रोसेस्ड मीट, और कुछ बिस्किट, वो तो स्टोर करके ले जाते सफ़र में खाने के लिए। तो कुछ बिस्किट का टुकड़ा भी था, टुकड़ा मतलब थोड़ा बचा हुआ था। एंड वी वेट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। 2 दिन तक हम तो कुछ खाया ही नहीं था, कम से कम ये खा के हम तो अपना भूख मिटाने का कोशिश किया। बट अवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन हमारा जो रिलीफ, जो पानी आने का स्थिति कम हो गया तो वो इतना सक्सेस नहीं था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। देखा तो काले काले बादल छाए हो रहे, मतलब आपस बारिश होगी तो प्रॉब्लम
समुद्र का पानी भी आ जाएगा, ऊपर से भी पानी आए. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. हवा भी चलने लगा, लहर उड़ने लगा. The weather continued to deteriorate throughout the night. और deteriorate यानी खराब हो जाना, मौसम रात तक खराब हो गए. And by dawn on January 5, our situation was again desperate. जनवरी 5 तारीख की सुबह का सिचुएशन देखा तो और भी बेकार गया. When I went to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" जब मैं बच्चों से मिलने गया तो बच्चे ने पूछा, पापा हम मरने जा रहे क्या? I tried to assure him that we could make it. तो मैंने हिम्मत दिया, कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ, कोई बात नहीं. When I went to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. तो तसल्ली दिया, कोई बात नहीं बेटा, हम ये जगह पार करेंगे, हम मरेंगे नहीं. But Daddy, he went on, "we are not afraid of dying if we all can be together." तो वो कहते रहा, हम सब एक साथ मरें तो कोई बात नहीं. You and मम्मी, सू and I, आप, मैं, दीदी, मम्मी, सब एक साथ मरें तो कोई बात नहीं, मरने दो. I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything. जो भी मेरे हाथ में था उससे मैं फिर से समुद्र से लड़ाई करने लगा. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves. मेरी तरफ आने वाला बड़े बड़े लहर को रोकने के लिए मैं जहाज का कुछ चीज़ें इस्तेमाल किया. And that evening, Mary and I sat together, holding hands, as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. प्लैंक यानी वुडन शीट को कहता है, उसी का अंदर से आने वाला पानी से जहाज भरने वाला था. We both felt the end was very near. तो हम दोनों यही सोचा, मरेगा निश्चित. But Wavewalker rode out of storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. January 6 मॉर्निंग टाइम में मैंने एक सेक्सटेंट चेक किया. सेक्सटेंट मीन्स an instrument measuring distance. Back in the chart room, I worked on wind speed. फिर मैंने विंड स्पीड चेक करने लगा. चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन. हमारे पोजीशन निर्णय करने के लिए हमने ये सारी चीज़ों का चेकिंग किया. द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वाज दैट वी वेयर समवेयर इन 150,000 kilometers of ocean looking for a 65-kilometer wide island. While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. जब मैं इस तरह की बातें सोच रहा था तो सू मेरे पास आए. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. उसके सिर पे और ज़्यादा सूजन आया था. वो कोई कार्ड बना के हमारे पास आए. She gave me a card she made herself. स्वयं बना हुआ एक कार्ड मुझे दिखाया. On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did you make you laugh?" I laughed a lot as well. उसमें ये था, यहाँ कुछ फनी लोग दिखाई दे रहे,
वो देख के मुझे तो हंसी आए, औरों को भी हंसी आए। इनसाइड वाज ए मैसेज, उसका अंदर एक मैसेज भी लिखा था, हाउ आई लव यू बोथ, आप दोनों से मैं कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ये कार्ड तसल्ली के लिए मैंने तैयार किया, समहाउ ही हैड टू मेक इट, और इसलिए तसल्ली दे के आगे बढ़ना पड़ेगा। I checked and rechecked my calculations. मैंने कई बार चेकिंग जारी रखा। We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. मैंने मेरा कॉम्पस देखकर डायरेक्शन देखने के लिए, वो इतना सही नहीं चला, थोड़ा बहुत ख़राब था। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. I made the allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. इंडियन ओशन के इस तरफ आने वाला बदलाव को थोड़ा ध्यान में रख के मैंने उसको एडवांस में रख दिया। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. मैं जाके मेरा मदद करने वाले लैरी से बोला 185 डिग्री में इसको स्टीयर कर लेना। If you were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. मैंने उसे कहा अगर हमारा सफ़र सही है, हमारा डायरेक्शन सही है, हमारा सोच सही है, तो शाम 5 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएगा। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk. पहले बोला था ना बंक, तख्ता जैसा जिसमें सोने के लिए और लेटने के लिए तो मदद मिलता। And amazingly dozed off, और थोड़ी देर सो गए, इतना भी नहीं, ऊँगने को कहते हैं इधर का मतलब क्लियरली, इतना सारा काम करने वाला थक जाते हैं तो जल्दी नींद आ जाती है, इसलिए डोसिंग नींद में बदल गया। When I woke it was 6 p.m. 5 p.m. में वहाँ पहुँचने का उम्मीद किया था, लेकिन सोने की वजह से पता नहीं पड़ा। एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा शुरू हो गया। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। हमें वापस भी जाना है, कैसा होगा, संभव ही नहीं है। एट दैट मोमेंट ए टॉसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक। इतना में एक सूगला सा सिर दिखाई दिया मेरे पास में, मेरे बंक में। कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड। सू वाज राइट बिहाइंड हिम। बच्चे दोनों आके हगिंग करने के लिए बोला, एक का पीछे दूसरा। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, या आस्क्ड। मैंने पूछा क्यों, अभी गला लगाना क्या है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड। क्योंकि आप सबसे अच्छा डैडी है और सबसे अच्छा कैप्टन भी है। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। नहीं नहीं नहीं, आज गले नहीं लगाऊं, मुझे डर लग रहा है। वाई यू मस्ट बी सेडिसिव इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। यू फाउंड द आइलैंड। क्यों, आपको तो गले लगाना है, क्योंकि आप आइलैंड में पहुंच गए। वाट, आई शाउटेड। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। दे कोरस्ड, दोनों एक साथ चिल्ला के बोला, देखो सामने। आस बिगा से बैटल शिप, लड़ाई का जहाज जैसा बड़ा दिखाई दिया। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल आम्स्टरडम। मैं सीधे डेक की ओर भागा, वहाँ से स्टार्क विजन होता है आम्स्टरडम का, आइल आम्स्टरडम का, आम्स्टरडम टापू का दृश्य क्लियरली दिखाई दिया। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्कानिक रॉक। ये वॉल्कानिक रॉक से बना हुआ टापू है, विथ लिटिल वेजिटेशन।
पेड़ पौधा तो बहुत कम है. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड. We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. हम आंकर लगाए, लंगर लगा दी किनारे की ओर. उस टापू में कुल मिला के 28 लोग रहते थे, वो भी हमारे मदद करने के लिए पहुंच गया. With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie. मैं उस टापू के ज़मीन में खड़े होकर इसके बारे में सोचने लगा. Cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. फिर मेरी के बारे में सोचा, ये पूरा टाइम मेरे साथ दिया. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. और वहाँ से मैं ये सोचने लगा कि वो मेरी बेटी के बारे में, वो केवल 7 ईयर का है, लेकिन उसने अपने इंजरी को ना परवाह करते हुए मुझे हिम्मत दिया. और दूसरा बेटा मुझे हिम्मत इस तरह से दिया कि हम सब एक साथ मरे तो हमें कोई टेंशन नहीं है. उस लड़की का जो सिर पे लग गया था, वो बाद में 6 माइनर ऑपरेशन हुआ उसको सही होने के लिए, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो गया था. और बच्चा इस तरह से तसल्ली दे के पापा को खुश करा दी. इसी के साथ साथ ये लेसन समाप्त हो रहे.